आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी राखी या रक्षाबंधन। बड़ा क्यूट सा त्यौहार है ये, बहुत क्यूट है ये त्यौहार, है ना, भाई बहन के प्यार का। वैसे आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक तो है वही टॉपिक जिसकी वजह से इंडिया कुछ सालों से पूरी दुनिया में अपनी अलग और एक नई पहचान बना चुका है जी। और इसे नेशनल क्रश कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो लगाइए अपना दिमाग, सोचिए, थोड़ा और सोचिए भाई। आई थिंक अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही सोचा। अगर आपकी और मेरी सोच एक सी हुई ना तो आप अपनी ही पीठ थपथपा सकते हैं। आई मीन यू कैन पैट योर बैक। जी जनाब। तो आज का टॉपिक है इंडिया का नेशनल क्रश और वो है चाय। हमारी कंट्री में हॉस्पिटल के कैंटीन से लेकर शमशान या कब्रिस्तान के बाहर दुकानों पर ये बहुत आसानी से मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के पैदा होने से लेकर आखिरी सफ़र तक ये साथ नहीं छोड़ती, बिल्कुल किसी अच्छे दोस्त की तरह। अब ये सबसे पहले दुनिया के किस मुल्क में किस हिस्से में पाई गई, इसने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, कितने साल पुरानी है, इंडिया में सबसे पहले चाय कहाँ पाई गई या पी गई, ऐसे कई सारे सवालों को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो गूगल बाबा बेचारे बैठे ही हैं वहाँ पे आपके सभी सवालों का जवाब देने। वैसे भी उनका काम ही है इन्फॉर्मेशन देते रहना। तो आप अपने सभी सवाल उन्हीं के पास ले जाइए और अच्छे अच्छे जवाब भी पाइए। ठीक है भाई। चाय के बारे में कुछ चंद लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि सिर्फ सर्दियाँ ही नहीं, चाय हर मौसम की रानी है। सिर्फ सर्दियाँ ही नहीं, चाय हर मौसम की रानी है। ऐसी कशिश है इसमें कि सारी दुनिया इसकी दीवानी है। चाय के अपने कुछ ख़ास दोस्त भी होते हैं जो काफ़ी सालों से और ना जाने कितने ही सालों से इसका साथ निभाते आ रहे हैं और आज भी साथ हैं। तो कुछ एक नए फ्रेंड्स के साथ भी इसने दोस्ती कर ली है, पर इसके पुराने दोस्तों के बारे में हम पहले बात करते हैं। इसके सबसे ख़ास और पुराने दोस्त हैं कप और सॉसर, जिसमें बैठकर ये अपनी रंग और खुशबू बिखेरते हुए हम तक आती है। इसके कुछ नए दोस्तों की बात करें तो वो हैं कुछ मग, फ्लास्क या पेपर और प्लास्टिक के कुछ कप्स। कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी पसंद की जाती है। तो कुल्हड़ आजकल लोगों का ट्रेंडिंग चल रहा है, बट काफ़ी पुराना है भाई। ये काफ़ी पुराना दोस्त है चाय का। मुझे लगता है चाय एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक एक्सप्रेशन है। इंसान दोस्तों के साथ हो या अकेला, चाय कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। और चाय के शौकीनों की चाय किसी भी मौसम में छूटती नहीं है। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करती है ये चाय, दोस्तों के साथ या अपनों के साथ। दोस्तों के साथ हो तो हम खुलकर बोलते हैं और अपनी सारे एक्सप्रेशंस या को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं एक अच्छे टॉपिक्स पे, या कोई भी टॉपिक हो हम तो चाय पे चर्चा कहते हैं ना जिसे। और उस वक्त तो काफ़ी सारी मन की बातें भी हो जाती हैं। तो यूँ कहा जाए कि जब दोस्तों के साथ इंसान होता है तो वो खुलकर काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशंस कर लेता है। मौका देती है चाहे उसे सब कुछ करने का, आई मीन एक्सप्रेशन का। तो वहीं जब हम अकेले इसके साथ होते हैं तब ये हमें हमारी दुनिया में ले जाती है, हमसे बातें करती है। एक एक घूंट के साथ हम खुद से कितनी सारी बातें करते हैं, सोचते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। चलिए अब सोचते हैं, एक सिनेरियो है, ठीक है, एक सीन सोचते हैं हम कि सोचिए बारिश का मौसम है और आप अकेले हैं। तेज़ बारिश में जब आप पूरी तरह भीग कर घर आएँ और फ़ौरन चेंज करके गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर बैठें तो क्या कुछ सोचे नहीं आते आपके दिल दिमाग में। आई एम श्योर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो मेरी बात समझ रहे होंगे। चाय का थोड़ा सा दबा हुआ रंग ही उस पर खूब जमता है, यानी मतलब ये कि चाय सांवली ही अच्छी लगती है। चाय कैसी बनी है ये उसे पीने से पहले देखकर अंदाज़ा हो जाता है। इस पर मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई कुछ चंद लाइनें अभी याद आई हैं, तो सोचती हूँ चलिए आपको सुनाई देती हूँ। वो कुछ इस तरह है कि अदाएँ तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, अदाएँ तो देखिए बदमाश चाय पत्ती की, थोड़े से दूध में क्या डाली, ये तो शर्म से लाल ही हो गई। इसका सांवला रंग सभी को लुभाता है।
कई लोगों को और कई घरों में तो चाय की लत या तलब होती है। हर दूसरी बात में उन्हें चाय याद आती है। जैसे कोई सेलिब्रेशन हो तो चाय, कोई टेंशन हो तो चाय, कुछ अच्छा हुआ तो चाय, बुरा हुआ तो चाय, कुछ सोचना है तो चाय। अरे हाँ, वो मैं कैसे भूल गई, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हमारे यहाँ पे, जो होता है ना हमारे इंडिया में, एक ट्रेडिशनल चीज़, क्या पता है आपको? वो जब लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, चाय पे बुलाया जाता है ना। और कुछ लोग तो खाना खाने के बाद भी चाय पीते हैं। शौकीन कम नहीं है चाय के। चाय विद शुगर, टी विद शुगर, विदाउट शुगर, विद मिल्क, विदाउट मिल्क, ईरानी चाय, मसाला चाय, अदरक की चाय, इलायची वाली चाय, लेमन टी, रोज़ टी, नमक वाली चाय बड़ी फेमस है मेरे शहर में। भाई कई बेइंतहा वैरायटीज़ हैं इसकी। अब इस चाय की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कॉफ़ी लवर्स ने सोचा कि भाई कहीं हम पीछे ना रह जाएं। कॉफ़ी लवर्स का ये डर उन्हें इस हद तक डरा गया कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कई सारे आउटलेट्स खोल दिए, और ये देखकर चाय के शौकीनों ने इसे एक चैलेंज समझकर कई सारे लोकल आउटलेट्स खोल दिए। ठीक है, यानी कंपटीशन एकदम, क्या कहते हैं उसको, कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, और ये जो लोकल आउटलेट्स हैं चाय की, अब हमको कई सारे शहरों में अलग अलग नज़र आ ही रहे हैं। पर एक बात तो है, समोसा, कचौरी, नमकीन, पकोड़े, पराठे, पापड़, अचार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, है ना भाई? कॉफ़ी के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। और चाय एक्चुअली इजी टू कुक है एंड रेडीली अवेलेबल है भाई, तभी तो इसे मैंने नेशनल क्रश का नाम दिया है। आई होप मेरे सुनने वालों में से भी कई सारे लोग चाय लवर्स होंगे, तो बस एंजॉय करते रहिए इसे। संडेज़ बिताइए चाय के कप के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके साथ बैठ के अपने कुछ लम्हात शेयर करिए, खुशियाँ मनाइए, हंसिए, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी जाइए, सेलिब्रेट करिए हर छोटी छोटी खुशी को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ जी बिल्कुल 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 मेरी क्लोजिंग लाइंस एज़ यूजुअल, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए, चाय की चुस्कियों के साथ मुझे सुनते रहिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।